आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन। पॉलिटिकल सिस्टम में जो है पॉलिटिकल मींस पावर एंड सिस्टम में जो है अथॉरिटी की बात करते हैं। डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो है 3 स्ट्रक्चर की बात की गई है। फर्स्टली उसने जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी की बात की गई है। पॉलिटिकल कम्युनिटी में जो है एक ऐसा समुदाय होता है जो ऑर्गेनाइज समाज में जो है व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो भी सोसाइटी के अंदर होती है उसके प्रति जो है वो सोसाइटी में जो है अवेयरनेस होती है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार डिफरेंशिएट होते हैं। उसको जो है एक कम्युनिटी जो है एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के रूप में कैसे काम करती है उसके बारे में जो है डेविड ईस्टन ने बताया है। सेकेंडली जो है डेविड ईस्टन बताता है कि रिजिम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को भी रिजिम कहा जाता है, जिसमें जो है पॉलिटिकल प्रॉब्लम को समझने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेथड को जो है अडॉप्ट करते हैं। थर्डली उसने बताया कि अथॉरिटीज़ होता है। अथॉरिटी जो है उन व्यक्तियों का समूह है जिनके पास जो है लीगल और स्टेट को मैनेज करने की पावर होती है, जिसमें पॉलिटिकल ग्रुप्स की कुछ डिमांड्स होती हैं और उसके डिसीजंस होते हैं। वो सारे डिसीजंस को लेने की शक्ति जो है अथॉरिटीज़ के पास होती है। इस तरह जो है डेविड ईस्टन जो है पॉलिटिकल सिस्टम को जो है पॉलिटिकल कम्युनिटी, रिजिम एंड अथॉरिटीज़ में जो है बताता है। इसके अलावा डेविड ईस्टन बताता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में जो है इन्वायरमेंट भी होता है। पॉलिटिकल सिस्टम का जो इन्वायरमेंट है डेविड ईस्टन ने जो है उसने 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करने की बात की है, जिसमें वो बताया है सबसे पहले इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट है और एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट। इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट की बात करें तो हर एक सोसाइटी में जो है बहुत सारी सिस्टम्स पाई जाती हैं, जिसमें जो है जैसे लाइक एग्जांपल कास्ट ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, इंटरेस्ट ग्रुप है, इकोनॉमिक्स ग्रुप्स हैं एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। ये सारे इंट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट के पार्ट है। सेकेंडली जो है एक्स्ट्रा सोसाइटल की बात करें तो एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट में जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लॉज और डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के जो सिस्टम हैं वो सारे जो है एक्स्ट्रा सोसाइटल इन्वायरमेंट में आते हैं। इस तरह से जो है डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम को समझने की बात करता है कि जिसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि डेविड ईस्टन जो है अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट फंक्शन के बारे में किस तरह से बताता है। डेविड ईस्टन का मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम में इनपुट और आउटपुट 2 कन्वर्जन होते हैं, जिसमें जो है फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ इनपुट्स, यानी कि इनपुट्स होता क्या है। डेविड ईस्टन का मानना है कि जो इनपुट सिस्टम है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई शुगर मिल है, उसको चलाने के लिए जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे गन्ना है, बिजली, ऑयल, वाटर, ये सारे रॉ मटेरियल है। ये सारे रॉ मटेरियल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ इनपुट सिस्टम है। डेविड ईस्टन ने जो है इनपुट सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड, सेकंड है इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट्स इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स के बारे में, जिसमें डेविड ईस्टन कहता है कि हर व्यक्ति जो है राजनीतिक प्रणाली से कुछ डिमांड की, मांगों की आशा करता है, जो इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड का जो है रूप धारण कर लेती है। डेविड ईस्टन ने जो है इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड को 4 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया है। नंबर 1 पे फर्स्टली हम समझे डिमांड्स फॉर द एलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हर व्यक्ति जो है पॉलिटिकल सिस्टम में ये डिमांड करता है कि उसको जो है प्रॉपर वेजेस मिलना चाहिए, प्रॉपर काम होना चाहिए, टाइम के एलोकेशंस होनी चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, उसके अलावा प्रॉपर एंटरटेनमेंट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो है गुड्स एंड सर्विसेज में एलोकेट करता है। सेकेंडली जो है डेविड ईस्टन जो है इनपुट्स में जो है बताता है डिमांड फॉर रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, यानी कि हर व्यक्ति का जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कुछ सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, जैसे कोई मैरिज है, डिवोर्स है, हेल्थ फैसिलिटी है, उस सब के लिए क्या है कुछ रेगुलेशन होने बहुत ज़रूरी है। वो डिमांड के थ्रू ही जो है हम जो है इनपुट में डालेंगे, जिसमें जो है सोसाइटी जो है वेल रेगुलेट किया जा सके। थर्डली डिमांड फॉर द पार्टिसिपेशन इनटू पॉलिटिकल सिस्टम,
जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में लोग जो है डिमांड करेंगे और पॉलिटिकल सिस्टम में जो है अपनी पार्टिसिपेशन के लिए जो है कुछ एम्स को फुलफ़िल करने के लिए काम करेंगे। इसमें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में अंदर ही कुछ पोस्ट मिलेगी, आप कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इसी के अंदर ही पॉलिटिकल एसोसिएशन को बनाने का भी अधिकार होगा। फोर्थ है डिमांड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। इसमें जो है इस थ्योरी में एलीट क्लास की बात की है, पॉलिसी मेकिंग की बात की है, इन्फॉर्मेशन को अचीव करने की बात की है। ये सारी चीज़ें जो है पॉलिटिकल सिस्टम में जो है पावर को जनरेट करने के लिए एक डिमांड की जा सकती है। ये सारे डिमांड्स जो है इसकी वैरायटीज़ है जो इनपुट में जो है हम रख सकते हैं, जिसमें इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स के ये 4 पॉइंट्स हैं जो डेविड ईस्टन ने डिस्कस किया है। अब हम सेकेंडली इनपुट में ही करेंगे, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। जब डिमांड कंप्लीट हो जाएगा तो वो सपोर्ट में कैसे काम करेगा उसके बारे में डेविड ईस्टन ने कहा है। सपोर्ट की बात करें तो डेविड ईस्टन का मानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम को चलाने के लिए डिमांड्स के रूप में जो है के रूप में ही नहीं बल्कि इनपुट ऑफ सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है ताकि पॉलिटिकल सिस्टम में जो है सारे काम हो सके। अब डेविड ईस्टन ने सपोर्ट को भी जो है डिमांड इन द इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट में जो है 4 प्रकार से सपोर्ट की बात की है। सबसे पहला सपोर्ट की बात करें तो मटेरियल सपोर्ट की बात करिए, यानी कि भौतिक समर्थन क्या है। भौतिक समर्थन में उसने बताया है जो टैक्सेस है उसको पे करना है, पब्लिक फंक्शन है उसको हार्ड वर्क तरीके से करना है, मिलिट्रीज़ की रिक्रूटमेंट, ये सारी चीज़ें जो है मटेरियल ऑफ सपोर्ट की बात की है। सेकंड सपोर्ट की बात की है ओबीडियंस सपोर्ट। पॉलिटिकल सिस्टम में जो है लाइफ को रेगुलेट करने के लिए एक लॉ बनता है, उस लॉ का जो है ओबे करना जो है ये क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सपोर्ट के पार्ट में रखा गया है। थर्डली है पार्टिसिपेटरी सपोर्ट। पार्टिसिपेटरी सपोर्ट की बात करें जिसमें जो है सहभागी होकर के आपने डेविड ईस्टन ने बताया है कि सबको पार्टिसिपेट करना है। जैसे इलेक्शन होता है तो सबको वोट कास्ट करना है, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो उसको समझना है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो उसमें सबको शामिल होना जो है इट्स अ इनपुट फंक्शन के सपोर्ट का पार्ट है। लास्ट एंड फोर्थली जो है उसने बताया डेविड ईस्टन ने अटेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द सपोर्ट। इस प्रकार के सपोर्ट में जो है गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन को अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करना, ध्यान देना, पब्लिक अथॉरिटी, सिंबल्स, फॉर्मल सेरेमनीज़, इन सब चीज़ों को जो है अटेंशन एंड रिस्पेक्ट ऑफ द सपोर्ट में डेविड ईस्टन ने रखा है। इसके बाद जो है डेविड ईस्टन बोलता है जिसमें जो है हम डिस्कस करा पहले इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डिमांड्स एंड इनपुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट। ये दोनों जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग सा प्रोसेस आएगा जिसको उसने डेविड ईस्टन ने कन्वर्जन प्रोसेस कहा है। कन्वर्जन प्रोसेस यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रत्येक राजनीतिक प्रणाली का जो इनपुट डिमांड्स एंड इनपुट सपोर्ट्स के रूप में जो रॉ मटेरियल प्रदान किया जाता है उसमें पॉलिटिकल सिस्टम में जो है पॉलिसियों को आउटपुट में बदला जाता है और उसमें जो है जो इनपुट में ही जो है डिमांड एंड सपोर्ट का जो बदलना है दैट इज़ कॉल्ड कन्वर्जन प्रोसेस, यानी कि परिवर्तन का नियम बन जाता है। जब ये परिवर्तन का नियम जो है बन जाएगा उसके बाद जो है डेविड ईस्टन ने बताया है कि आउटपुट प्रोसेस शुरू होता है। आउटपुट प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू डेविड ईस्टन आउटपुट फंक्शन कैसे होगा उसके बारे में। आउटपुट की बात करें, मीनिंग ऑफ आउटपुट, आउटपुट में वो डिसीजंस होते हैं, वो पॉलिसियाँ होती हैं जो इनपुट डिमांड्स एंड इनपुट सपोर्ट के दृष्टिगत जो है आगे प्रमोट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, उसी को जो है आउटपुट नाम दिया जाता है। आउटपुट में जो है उसने बताया है कि 4 प्रकार से उसने सिंबल्स बताए हैं कैसे आउटपुट होगा। सबसे पहला है उसने बताया है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब आउटपुट के जो डिमांड्स हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग जो है उसके अकॉर्डिंग जो है सिस्टम में पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करेगा उसके बारे में डेविड ईस्टन ने बताया है। डेविड ईस्टन का मानना है कि जैसे फ़ाइन है, टैक्स है, पर्सनल सर्विसेज है, ये क्या है हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसको लेते हैं इंडिविजुअल से,
स्टेट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस जो है इनपुट ने पॉलिसी बना ली, तो आउटपुट का काम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करके उसको जो है कलेक्ट करना, उसको जो है काम में करना। ये आउटपुट का पहला पॉइंट है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। सेकंड है रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, व्यवहार को नियमित कैसे करेंगे। डेविड स्टन के अनुसार जो है उसका मानना है सेकंड प्रोसेस में जो है रेगुलेशन ऑफ द बिहेवियर की बात की है, जिसमें उसने बताया है कि जो समाज होगा एक ऑर्गेनाइज व्यक्तियों का समूह होगा और उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। वो रेगुलेट कैसे करेंगे, लॉज के थ्रू, रेगुलेशंस के थ्रू जो है रेगुलेट करना पड़ेगा। अगर कोई रेगुलेशन नहीं होगा तो समाज में जो है अराजकता, एनार्की हो सकती है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बन सकती है। तो आउटपुट प्रोसेस में जो है रेगुलेशन बिहेवियर को भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस दिया है ताकि लॉ के थ्रू जो है रेगुलेट किया जा सके। थर्ड पॉइंट है जिसमें आउटपुट में जो है बताया है एलोकेशन ऑफ गुड्स ओवर सर्विसेज। डेविड स्टन ने बताया है कि हर व्यक्ति को जो है गुड्स एंड सर्विसेज जो है एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक आवश्यकताएं हैं जो सबको ही मिलनी चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम में जो है इसको अच्छा माना है और पॉलिटिकल सिस्टम ही जो है डेविड स्टन का मानना है कि आज की डेट में वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट जो है सबका कल्याण की बात करते हैं, जिसमें जनरल फंक्शन और कंपल्सरी फंक्शन जो है एक वेलफेयर स्टेट के अंदर होता है। तो उसने जो है वेलफेयर स्टेट में की बात की है, जिसमें जो है सबको गुड्स एंड सर्विस का प्रॉपर एलोकेशन जो करना आउटपुट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। लास्ट और फोर्थ बताया है सिंबॉलिक आउटपुट्स, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम का जो बेस होगा वो क्या है, आइडियोलॉजी के बेस पे हो सकता है, वैल्यूज़ के बेस पे हो सकता है। उसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, जिसमें डिस्प्ले ऑफ पॉलिटिकल सिंबल्स, जिसमें पॉलिसीज़, डिक्लेरेशन ऑफ पॉलिसीज़ इन, उसके अलावा जो है रिलीजन है। ये सारी चीज़ें जो संकेत करते हैं किसी, जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं, इट्स अ सिंबॉलिक आउटपुट। तो ये सिंबॉलिक आउटपुट भी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन आउटपुट फंक्शन में। इसके अलावा डेविड स्टन फीडबैक लूप मैकेनिज़्म की बात करता है, जिसमें फीडबैक लूप मैकेनिज़्म में जो है डेविड स्टन ने इनपुट और आउटपुट की बात की है, जिसमें उसने माना है कि इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इनपुट और आउटपुट, जिसको फीडबैक लूप मैकेनिज़्म के नाम से भी जाना जा सकता है। डेविड स्टन ने अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो फाइनली हम अब कंक्लूड करते हैं। डेविड स्टन ने जो है पॉलिटिकल सिस्टम के एक मॉडल को भी बताया है, जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम में जो है इनपुट फंक्शन की बात की है। इनपुट फंक्शन में क्या होगा, डिमांड्स एंड सपोर्ट्स की बात की है। अब जब डिमांड्स एंड सपोर्ट्स हैं, उस इनपुट फंक्शन से बाद में क्या होगा, आउटपुट फंक्शन है। आउटपुट फंक्शन में क्या होगा, डिसीजंस एंड पॉलिसीज़ होंगी। ये डिसीजन एंड पॉलिसी का जो है एक इन्वायरमेंट होगा, उस इन्वायरमेंट में आउटपुट से ऑलवेज इनपुट को फीडबैक जाएगा और इनपुट जो है आउटपुट के लिए काम करेगा। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जिसमें डिमांड और सपोर्ट और डिसीजंस एंड पॉलिसी ये सारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आएंगे अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन। तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी में जब भी क्वेश्चन आता है तो उसको में भी हो सकता है कि डेविड स्टन के जो है आपको इनपुट और आउटपुट फंक्शन आता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसके बाद मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बताओगे, उसके बाद इसी में ही जो है, इससे पहले इंट्रोडक्शन में डेविड स्टन के पॉलिटिकल कम्युनिटी, रिजिम, अथॉरिटी को एडअप कर सकते हो। उसके बाद जो है आप फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू डेविड स्टन, उसमें सबसे पहले मीनिंग ऑफ इनपुट बताओगे, फिर उसके बाद इनपुट में फॉर्म्स ऑफ डिमांड्स एंड सपोर्ट्स को डिस्कस करोगे जैसे मैंने अभी समझाया था। उसके बाद कन्वर्जन प्रोसेस, फिर आउटपुट फंक्शन के 4 पॉइंट करोगे और उसके बाद इन्वायरमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें इंट्रा और एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट को डिस्कस करके देन आपके कंक्लूज़न करके ये सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा जिसमें डेविड स्टन का।